आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। क्योंकि सारी रात जगाए मुझको, सारी रात जगाए मुझको, बैरन नींद चुराए। अब ना नाचूंगी मैं, अब ना नाचूंगी, ओए अब ना नाचूंगी, वो अब ना नाचूंगी। देखो, कोई ऐसा सोच के आए कि मैं नहीं नाचूंगी। भगवान बोलते ताकत नहीं आपकी, आप नाच नहीं पाओगे। मेरी बंसी ऐसी है कि आपके पांव को नचा के छोड़ेगी, क्योंकि भगवान की बंसी जहां बजी है और गोपी के पांव वहां नाचे हैं, इसलिए वो बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी, वो बंसी बाजेगी तो राधा नाचेगी। देखो, जो बैठे हुए सीधे हाथ करो एक ऐसे झुमके झुमके। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। रास में भगवान लेकर के गए नरसिंह जी को। सुनेगा, बहुत प्यारा प्रसंग। रास में नरसिंह जी को जब ले गया तो नरसिंह जी ने सिफारिश लगाई, कौन? महादेव जी। भगवान हाथ पकड़ा तो देखा कि महादेव जी पूछा कि आप किन्ने लेकर के आया हो। उसी समय हरि पूछे हर सो मुलकत, सखा कहां ते आयो है। अरे महादेव जी, रोज तो आप एकला आया करो, आज थारे साके दूसरो कौन आयो है? ई गोलोक धाम रामायण ने दूसरो आवे तो पूछ राणो चाहिए। इस कथा में भी देखिए सबके बैच लगे हुए हैं। दूसरा कोई आदमी बैच लगा ले तो वैसा बैच बना नहीं सकता है, क्योंकि वो ब्रांडेड बैच है। कोई दूसरा घुसेगा तो पकड़ा जाएगा, क्योंकि ये गोलोक धाम है ये। तो महादेव जी ने भगवान पूछा, हरि पूछे हर सो मुलकत, सखा कहां ते आयो है। कहां से आया ये सखा? शंकर भगवान बोलिया, घर गुजरात बास जूनागढ़, नरसी नाम कहायो है। हे भगवान, बहुत बड़ो भगत है यो। रोज मारे ऊपर एक लोटो जल चढ़ावे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। एक दिन प्रकट हो गयो मैं, तो मेरे से मैं पूछियो, बेटा कहीं मांगे बोल। तो मैंने पूछे कि मने और कछु नहीं चाहिए, मने राधा कृष्ण मिलाइए। इरो जब भाव ही तो देखियो तो मैं इन्हें आप रे पास लेकर के आ गयो। भगवान बोलिया, भगवान श्री कृष्ण बोलिया, अरे महादेव जी, जिन्हें आप हाथ पकड़ के हमारे पास में लेके आओ, मैं उम्र भर कभी भी हाथ नहीं छोड़ सकूं। भगवान हाथ में भगवान का हाथ पकड़ लिया। मेरे भाई बहन, उसी समय पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, हमारा कुछ ना बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी। पकड़ लो हाथ बनवारी। भगवान से प्रार्थना करो, हे भगवान जी, नरसिंह जी रा हाथ पकड़िया भी, हमारो भी हाथ पकड़ के रखे भगवान। मेरे भाई बहन, हम लोग भी भगवान से अरदास लगाते हैं। देखिए, दुनिया की सारी कथाएं एक तरफ और सिर्फ श्री भागवत सेवा संस्थान की जो कथा है वो एक तरफ में, क्योंकि यहाँ जो कथा होती है वो कथा नहीं होती, यहाँ कथा रस कथा होती है।
बाकी सब कथाओं में क्या, यजमान को अगर खुश नहीं किए तो यजमान कह सकता है भैया ये महाराज जी आपने ऐसा नहीं किया। यहाँ पे तो क्या है, ये यहाँ कथा नहीं होती, यहाँ तो अमृत वर्षा की कथा, यहाँ रस कथा हो रही है मेरे भाई बहन। इसलिए यहाँ से जाने के बाद, 8वें जाने के बाद मैं लोग भी भगवान ने मनावा, हे भगवान दिसंबर आवे तो और कोई नंबर लागे चाहे नहीं लागे, मारा नंबर भी लगा रखे बाप जी, मारो भी एक दिन वाणी पवित्र जरूर कराया, कोई बात नहीं, ज़्यादा नहीं, कम से कम सबसे मिलनो जुलनो राधा राधा करके। और क्योंकि पूरे साल अगर रिचार्ज होना है तो कम से कम भागवत सेवा संस्थान में एक हाजिरी लगनी जरूरी है, पूरी साल हाजिरी लगे। यहाँ से अभी लखनऊ फिर उसके बाद लगाना है, यही काम है। लेकिन साल में एक बार गुरुदेव री कृपा सो आशीर्वाद सो जैसो आदेश बाप जी मारो भी हाथ यहीं पकड़ के रखे कि मैं भी कम से कम गोता लगाऊं तो रहूं। भगवान शिव जो पास में छोड़ के गया कि यो आप रो टाबर है, इन ध्यान रखे आप। महादेव जी छोड़ के गया तो सबसे पहले मारा भाई बहन भगवान श्री कृष्ण नरसिंह जी ने क्या दिया मालूम है? रीजे हरि दियो केदारो नागरियो जस गायो है। रीजे हरि दियो केदारो नागरियो जस गायो है। एक तारा दिया और एक भगवान टोपी पहनाई। नरसिंह जी ने टोपी पहनाई। नरसिंह जी ने बोला कि देख नरसिंह मैं तेरे टोपी पहनाया हूं, दुनिया में तू कोई ने टोपी मत पहनाई। कोई कहता है ना जनरल बात में कि मैंने इसको टोपी पहना दिया, अरे आप क्या टोपी पहनाओगे इसको, तो भगवान की टोपी पहनी हुई है। भगवान भी ने पाग पहनाया, टोपी पहनाई और एक राग केदारो दिया। भगवान का नाम है राग केदारनाथ। केदारनाथ जी भगवान वही राग दिया कि जब जब तू मने याद करे तो राग केदार में दर्शन करी मने। समग पदम पद नि सा नि सदा नि द पद म प मरे सा। इनमें एक भजन है, दर्शन दोगन श्याम नाथ मोरे अखिया प्यासी रे। म पद नि सा नि सदा नि द पद म प मरे सा। राग केदारो दिया और नरसिंह ने बोलिया जा नरसिंह बहुत सारो धन तेरे पास रहेला, जब जब तू बीन बजावेला तब तब तेरे घर में धन की बरसात होवेली। भगवान इतनी बड़ी हवेली दिया जूनागढ़ रे मायने। नरसिंह जी ने नाम सो हुंडी चलन लागी। नरसिंह जी ने अरबों रुपया भगवान दिया, खूब धन दिया भगवान। नरसिंह जी रो ब्याह हो तो नरसिंह जी ने एक छोरी हुई, बिनो नाम तो नाम रखा नानी बाई। गुजरात में जो छोटी बेटी हुए बिने नन्ही, नानी मतलब छोटी बेटी, लाडू बोलता नानी बाई। नानी बाई बड़ी हुई। पहली रे जमाने रे मायने छोटी छोटी कन्या रो ब्याह कराया करता था, फिर घरे रखता, बाद रे मायने थोड़ा दिन बाद भेजता। ये वास्ते आपा गावा छोटी सी उम्र में पढ़नाई बाबो सा कहीं थारो करियो कसूर। गावा नहीं आपा छोटी सी उम्र में पढ़नाइयो बाबो सा कहीं थारो करियो में कसूर हो जी। इतरा दिना तो काकी सा लाड लडाया, अब क्यों करो माने दूर। काकी जी बढ़िया सा देखो, पहली माँ जन्म देवती, लेकिन माँ ने कोई पूछे जाए नहीं पूछे, लेकिन बड़ा बाबा जी और बढ़िया जी ने ओढ़ माँ देवता बढ़िया सा मैं इसो कौन सो कसूर करियो जी को आप मने भेज रहे हो, आप मने बचा लो, आप मने मत भेजो। आप नानी बाई रो ठाट बाट से ब्याह करवाया बहुत सुंदर तरीके से। अंजार नगर में श्रीरंग जी रा लाडला परसाराम जी के साथ में नानी बाई रो बड़ो सुंदर से विवाह हो और अन्न धन की कोई कमी नहीं रखा। देखो जब पिता अपनी बेटी रो ब्याह करे नहीं तो पिता धन नहीं लगाता है, धन तो कोई भी लगा देगा। पिता आप रो काल जो निकाल के बारे रख देगा, कलेजा से और ज्यादा कहीं महंगो चीज हो सके, शरीर रो काल जो बारे निकाल देगा। हमारी बेटी रे ब्याह में कोई कमी नहीं रह जाए, भगवान बड़ो आनंद से काम करवाया। और
बेटी भी मन में एक संकल्प लेवे, हे भगवान मारा पिताजी बहुत व्यवस्था करिया है, लेकिन हे गजानन जी मारे पिता री व्यवस्था में कोई कमी हो जावे तो मैं ही घर की बेटी हूं, मारे पिताजी री व्यवस्था में और भी व्यवस्था बढ़िया कर दिया थे। संस्कृति की ये पहचान है, क्या करे हम भी इंसान है, बेटी को करना घर से विदा ना कठिन है ना आसान है। जाने किसने बनाई विदाई प्रथा, जानता ही ना था एक पिता की व्यथा, पूछता हूं प्रभु से क्यों रीत दी तो फिर बेटी से क्यों प्रीत दी। एक आवाज आई, पूर्वजों से मिला वरदान है, मां के आंगन में बेटी होती सदा 2 दिन की। देखो जब बेटी को जन्म हुए तो बेटी मेहमान के रूप में आवे और बेटी कितनी जल्दी बड़ी हो जावे, और बेटी रा ब्याह शादी होके जब बेटी आपरे सासरे चली जावे तब मां ने मालूम पड़े, अरे बेटी इतनी बड़ी होगी तू आज चली गई। आज नरसिंह जी रे आंखिया में आंसू आया है। बेटी जाते समय पिता से कुछ नहीं मांगती है, लेकिन बेटी 2 बात जरूर मांगती है पिता से। क्या कहती है? पिताजी कहते जानो पड़े बेटी जानो पड़े रे, दस्तूर दुनिया रो निभानो पड़े रे, मैं तो भुआ सा थारे पिंजारी छिड़क ली, छोड़ो जठी ने उड़ जाऊं, मैं तो बढ़िया सा थारे खूंटेरी गावड़ ली, बांधो जठी ने बंध जाऊं। हे मां मैं तेरे घर की चिड़िया हूं, आप मुझे सूरत में भेजो मैं सूरत चल जाऊंगी, आप मुझे बंबई भेजो मैं बंबई चल जाऊंगी, मां आप मुझे कलकत्ता भेजो मैं कलकत्ता चल जाऊंगी। और हे मां मैं आपकी घर की गाय हूं, अगर आप मुझे जिस जिला में भेजोगे मैं उस जिले में जाकर गाय की तरह बन जाऊंगी मां, लेकिन मेरे 2 शर्त हैं। मां बोली बोल बेटा, तू जो मांग सी मिल सी, भेजो तो भेजो या मर्जी है थारी, मन राखी में बुला जो जरूर। एक तो मैंने राखी में जरूर बुलाई, क्यों? क्योंकि मेरे भाई के हाथ में राखी मैं जरूर बांधना चाहूंगा, क्योंकि मेरे ससुर जी बोल सी तेरे पिताजी रो फोन को नहीं आयो तो मैं भेजूंगा नहीं मैं। और एक तो राखी में, और मन सावन में बुला तीजा में बुला जो जरूर हो जी। 2 शर्त बेटी की रहे। तीज में मारे गर्रा झूला झूल के जब बेटी जावे तो आपरे भाई और भौजाई ने आशीर्वाद दे के जावे। देखो बहन अगर सावन के में, आजकल तो कलकत्ता में भी कोई रहे तो आप पीरे जानो ही कौन चाहे। कोई कहे भाई तू पीरे जाए, या बोले कौन जावे पीरे में जाऊं कौन, या बाद में जाऊं भादवे में जाऊं। अरे भाई एक बार जाओ, क्यों? सावन में थारो एक बार पीरे में पड़ेला तो कहीं वैसी मालूम है। बहन सावन में जाती है तो अपने भाई के घर के दुख और दरिद्र को साफ करके, और जब अपने ससुराल में आती है तो अपने पीहर में भाई के भादव के महीने में राधा अष्टमी, जन्माष्टमी, गणपति चतुर्थी, सारे पर्व जो है वो भादव में आते हैं, और आशीर्वाद दे के जाती है। तो मेरे भाई बहन भादव के महीने में उनके घर में जो उत्सव बनते हैं बड़ी आशीर्वाद से। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। बहन ऐसो कोई, मैं तो बोलिया करूं कि कोई भाई रे बहुत बड़ी दुख और तकलीफ है तो आप अपने बहन से लूण राई उतार के देखो। बड़ा से बड़ा लोग लूण, आज जो कथा है आप देखो ला, सांवरिया सेठ रो नाम चोर है, लोग बोले माखन चोर, चोर मंडली प्रचार समिति, लेकिन सांवरिया ने सेठ बनाने को काम नानी बाई करी, सेठ बना दिया अपने भाई ने।
जिस तरीके से मछली अपने अंडों को देखती है तो अंडा फूट जाता है, और बहन अपने भाई के परिवार में अपने भाई और भौजाई को आंख से देख ले, मारे भाई भौजाई रे दरिद्रता इतनी है, तो मेरे घर की दरिद्रता 100 कोस दूर भाग जाया करे। ऐसी महिमा बहन के आंखों में खाली। नानी भाई ने विदा करिया बेटी। अब मारा भाई बहन नानी भाई विदा हुई, थोड़ा समय निकलिया, दिन बहुत जल्दी बीत जावे। कल शादी किए, आज 10 साल हो गए, 5 साल हो गए, मालूम ही नहीं पड़ा, क्योंकि खुशियों के दिन कब बीत जाए मालूम नहीं। दुख रहा एक रात कान में दर्द हो जावे तो 1 घंटों निकलना मुश्किल हो जावे, और खुशी से जीवन 100 वर्ष बीत जाए तो ही मालूम नहीं पड़ता है। यहाँ पे 7 दिन आपको मालूम पड़ता है कि बताओ कब आप उठे, कब आप सोए, कब आप, कौन आपको सुला रहा है, कौन आपको उठा रहा है, कौन खिला रहा है, मालूम नहीं। क्योंकि हमारा भाई बहन खाली अपना काम कथा में आके बैठना है, बाकी सब काम ठाकुर जी अपने आप तैयार रख रहे हैं एकदम। और ऐसी कृपा नरसिंह जी जो लुगाई थी, थोड़ा दिन ऐसो एक कोई बीमारी आई कि नरसिंह जी लुगाई नरसिंह जी ने छोड़ के चली गई। तो गांव वाला भी अब नरसिंह जी अकेला, नरसिंह जी पूरा धन लगा दिया, जितनो धन तो सब धन लगा दिया अपनी पत्नी ने बचाने के वास्ते, लेकिन पत्नी ने बचा को नहीं पाया। नरसिंह जी सोचा कि जिस धन ने मैं अलमारी तिजोरी में बंद करके रख रही हूं, वो धन हमारी पत्नी को रक्षा को नहीं कर पायो, तो ये धन मेरा क्या रक्षा करेगा। नरसिंह जी आपरे घर से भंडारा करने लग गया, खूब भंडारो करया। नरसिंह जी के नाम से हुंडिया चलन लग गई। अठे नाम लिखता तो जयपुर में, अठे नाम लिखता तो कटी रुको में पैसा मिल जाता। नरसिंह जी सारो भंडारो ऋषि मुनि ने, महात्माओं ने तीर्थों में आकर के खूब धन सुभंडारो करवाया। जितो नरसिंह जी धन लुटाया है क्योंकि भगवान रो दियोड़ है। लेकिन नरसिंह जी जो मकान तो भी में हॉल बहुत बड़ो तो, देखो आपरे घर रो आंगन बहुत बड़ो रखो, क्योंकि आंगन में सत्संग हुए, आंगन में बेटी रा हल्दी लागे, आंगन में मंगल पाठ, आंगन में सब काम होया करे। कमरा भली छोटा हुए लेकिन आंगन बहुत बड़ो होना चाहिए। और नरसिंह जी आंगन में मायने नरसिंह जी एकला रहता तो आपरे घर में परमानंद जी, आपरे घर में सदानंद जी, आपरे घर में 4-5 एक संतों ने राखन लागे। सूरदास जी ने जो दिखता नहीं, मैं नरसिंह जी के घर में डेढ़ा डाल दिया। गांव वाला सोचा कि भाई नरसिंह एकलो है, नरसिंह रो ब्याह करवा दो। एक नरसिंह रो ब्याह और करवा दिया, दूसरो ब्याह भी नरसिंह जी को लिखोड़ है। पहली लुगाई आई जो एक सत्संग में बिठाती थी, और दूसरी लुगाई आई बिना सत्संग चोको कौन लागतो, बिने मंदिर ले जाओ था तो बिन लागतो कभी घुमान ले जाओ मैंने। नरसिंह सोचा कि एक सु में प्रसान और दूसरी ओर आ गई। अब मेरे भजन में मन नहीं लागे। एक बार 7 संत आया नरसिंह जी ने नाम सो, लोग मस्करी करने लग गया। अब नरसिंह जी के पास में खाली भगवान के नाम को धन है और कोई धन नहीं है। लोग नरसिंह जी के पास में भेजा कि नरसिंह जी की हुंडी चाले। 7 संघ द्वारकापुरी जा रहा था और हुंडी लिखाया। नरसिंह जी एक हुंडी लिखिया, सांचे संबंधी मेरे द्वारिका के दीनानाथ, सत्य सत्य वंदन नित्य के स्वीकारिए। 700 रुपया लीने कागद बनाए दीने, हुंडी दास नरसिंह की आप ही स्वीकारिए। सांचे संबंधी मेरे द्वारका के दीनानाथ, जय जय श्री राधे। और ऐसी महिमा हुई। नरसिंह जी हुंडी लिख दिया और 700 रुपया आया तो पूरे गांव ने मायने बोलिया कि भाई आटेरा बोरिया और घीरा पीपा घर में ले आओ, खूब हलवा बनाओ, शालिग्राम जी ने भोग लगाओ और भोजन करो। और 7 संत रुक को लेकर के द्वारकापुरी पहुंचा, और द्वारकापुरी में पहुंच करके खोजन लग गया, भाई अटे सांवरियो सेठ कौन है, सांवरियो सेठ कौन है, सांवरियो सेठ कौन है। लोग बोलिया सांवरिया सेठ तो कौन ही कोई, मैं तो फलानचंद सेठ तो मैं ही हूं, सांवरिया सेठ कौन है अटे। रुको दिखाया तो संतों के मन में एक भाव आयो कि नरसिंह जी रुपया खा गया हमारा। अब रुपया खा गया तो ऐसो भाव आयो। उसी समय हमारा भाई बहन भगवान सांवरिया सेठ का रूप बना करके संतों के पास में आया कि रुको रुको रुको। नरसिंह जी हुंडी भगवान दिखा और नरसिंह जी ने दियोड़ा 700 रुपया भगवान गिनती करा करके दिया। संतों रे चरणों की सेवा करी। संत 2 रुपया ने द्वारका में खर्चा करिया।
द्वारका रो बाजार ज्यादा बड़ो नहीं है। 1 रुपया खर्चो करिया, 2 रुपया खर्चो करिया, 100 रुपया खर्चो करिया, और घर में आकर के रुपया गिनती करें तो 600 नहीं 700 रा 700 बराबर है। रुपया कितना ही खर्चा करिया लेकिन रुपया कभी कम नहीं होया। तब नरसिंह जी देखिए, अरे बहुत नरसिंह जी रो बड़ो नाम है। नरसिंह जी भगवान ने अरदास कर रहा है, हे प्रभु अरे मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सामरा गिरे थारे, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरे थारे। ओ मन थारो ही एक आधार रे, सावरा गिरे थारे, मन थारो ही एक आधार रे, सावरो गिरे थारे। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरे थारे, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरे थारे। पूजा गोपी चंदन मोहार, साचो गहनो सावरो, मारा थे ही हो, ओ मारा थे ही हो, मारा थे ही हो सिरे जनहार रे, सावरा गिरे धारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरे धारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सावरा गिरे थारे। अच्छा, एक बात बताओ, हुंडी का मतलब क्या होता है बताओ। एक तो हुंडी का मतलब होता है कि तराजू के ऊपर में खुद बैठ जाओ और एक सामान उतनी की उतनी रख लो और हुंडी चुका दो। लेकिन किसी के पास उतना देने का सामान ना हो तो कैसे दिया जाएगा बताओ। एक संत बोलिया, बहुत अच्छी बात, एक संत बोलिया, हुंडी मतलब, हुंडी का मतलब बात, मारी हुंडी स्वीकारो, मारी बात ने एक बार स्वीकार कर लो बाप जी, एक बार। क्यों? बोले जिस दिन मेरे पास जो वस्तु आ गई वो मैं आपको अर्पण कर दूंगा। इसलिए हम लोग आरती में गाते हैं, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। इसलिए हे प्रभु मेरी एक बात स्वीकार कर लो। प्रभु मैं आपसे एक अर्जी लगा रही हूं, मेरे यो बात स्वीकार कर लो एक बार। नानी बाई के प्रसंग में यो एक प्रसंग आया करे जिसमें हुंडी को प्रसंग आवे, तो जो भी भक्त नानी बाई के प्रसंग में विराजमान है, अगर कोई भगवान से कोई बात स्वीकार करानी चाहे तो हुंडी में स्वीकार बात करा सके। इस समय आप भगवान से अपने मन की बात कह सकते हो। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी। ओ मन धारो ही एक आधार रे, सांवरा गिरधारी। ओ मन धारो ही एक आधार रे, सांवरा गिरधारी। ओ मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी, मारी हुंडी स्वीकारो महाराज रे, सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी, सांवरा गिरधारी। नरसिंह जी महाराज ऐसा निरंतर कार्य। अब देखो कुछ समय बीत्या, नरसिंह जी की जो बेटी है, बीरे भी एक बेटी हुई। अब नरसिंह जी कहीं बन गया, क्या बन गए? अरे बोलिए तो, नाना बन गए। देखो नाना बनने में समस्या है। आप बोलो क्या समस्या है? और दादा बनने में भी समस्या है, क्योंकि दादा को दादा नहीं बोला जाता, दादा को बाबा बोला जाता है। बाबा है कि नहीं? जब बेटे के जब बेटा होता है तो वो बोलता है बाबा बाबा, मतलब आप बाबा जी बन जाओ। वो ऐसा संकेत दे रहा है, छोटा सा बच्चा संकेत दे रहा है, बाबा जी बन जाओ, बाबा जी बन जाओ। आप मतलब घर में रह करके डनलप को छोड़ो, थोड़ा जैसे आप यहां भूमि में बैठ रहे हो, घर में भी भूमि में बैठना शुरू कर लो। अपने सुखों को थोड़ा त्यागो, क्योंकि आपकी उम्र बढ़ रही है, बाबा बनने की कोशिश करो। लेकिन जैसे ही जिया ही बेटी रो बेटो आवे तो वो कहीं लगे दो ही, तो वो कहीं बोल सी घर में आते ना ना, बोले कि नहीं, वो आले ना 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 अभी नहीं, बाबा बनना मत। क्यों? बोले मारो मायरो गुण बरसे। अगर थे बाबूजी बन गया तो मारो मायरो गुण बरसे। ना तो बाबा बनन देवे ना ना
अटीने मायरो बन देवे। लेकिन मेरे भाई बहन ई चक्कर रे मायने ना तो आपा भजन कर सका ना कुछ कर सका। तो भाव ये होना चाहिए कि पूरे परिवार रे सागे बैठ करके आप सत्संग में बैठे। हाँ तो याद रखो मेरे भाई बहन, पूर्वजों की विशेष कृपा है कि आप पूरे परिवार सागे बैठ के एक साथ आनंद ले रहे हैं। अब तो नरसिंह जी जब कन्या भी बड़ी हुई, बी कन्या रो नाम तो तुलसा बाई, कई नाम तो तुलसा बाई नाम रखा। ऐसी महिमा हुई, थोड़ी बड़ी हो गई भाभी, छोटी छोटी बेटियां रहा। जब थोड़ो सकपण आवन लाग गयो तो गांव रे मायने श्रीरंग जी रे घर मायने नरसिंह जी री देखो सास भी है ससुर जी भी है, नानी बाई रे सास भी है ससुर भी है दादी सासू भी है। घर में जितनी सास नहीं बोले बीती दादी सासू बोल दिया करे। दादी सासू बोलिया कि भाई कि देखो नरसिंह जी री डीकरी नानी बाई नाम, ब्याई श्रीरंग के घरा नगर अंजार सुग्राम। जासु सुता के लगन को श्रीरंग कियो उछाव, न्योत्यो सकल बिरादरी नागर कुल को ब्याह। माग्र कृष्ण बिल्गु सप्तमी कुमकुम पत्र लिखाए जी, भाई बंद भेड़ा होया जा जम दई बिछाए। प्रथम लिखो गणेश को पुन जूना गढ़ जान जी, ता पीछे सब जात को और सब जान पहचान। जय जय नारायण नारायण हरि, ओ जय जय नारायण हरि। भगत बसल प्रभु सारे सब काज जी, गाइए भगत बसल प्रभु सारे जग काज जी। अरे नानी बैरे मायरा रो ठाकुर जी ने लाज, ओ सीताराम जी ने लाज, ओ राधे श्याम जी ने लाज। जय जय नारायण नारायण हरे, ओ जय जय नारायण नारायण हरे। नरसिंह जी री डीकरी काई नाम है? बोले नानी बाई, ब्याई श्रीरंग के घरा नगर अंजार सौ ग्राम। पहली कुंकुपत्री लिखनी है किरे नाम सु? पहली कुंकुपत्री किरे नाम से लिखा हुआ आपरे घर में? ओ सीता परणी जय मारा राम जी चौर्या में डोले रे। गावानी अपा एक तो संदेशो मारे रणक भंवर में दीजो सा। क्यों? अरे रणक भंवर रा बिंदायक जी आया री जो सा, लाडा परणी जय। मारे लाडे सर परणी जरी है, ये विनायक भगवान थे आया पहले। क्यों? क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने ब्याह रे मायने गणेश जी ने थोड़ो नू तो बाद में मिलियो। नारद जी ने मना करने से कि गणेश जी मोटा बहुत है, कान मोटा है, पेट मोटो, इतो खावेला कि सब भंडारो खाली हो जावेला। तो गणेश जी ने एक काम करो, द्वारकापुरी में रहने दो, द्वारकापुरी की रक्षा करसी, आपा बारात लेके जावा पाछा ले आसा। और बठी ने जाकर के गणेश जी ने बोल दिया कि थाने तो नू तो मिली ही को नहीं है, मना कर दिया थाने ले आने वास्ते, थारो पेट बड्डो है। अठी ने बोले ले जाओ मत, और बठी ने बोले थाने नू तो मिले को नहीं है। गणेश जी बोले अच्छा ऐसी बात है, सेना तैयार हो जाओ। नरसिंह जी अटी ने गणेश जी जी का सेना था चुआ, रथ रे नीचे ऐसो खड्डो करया कि रथ धसन लाग गयो। कई बात होगी? बोले गणेश जी ने नूतो कौन दिया तो पूरा रास्ता खोद दिया। भगवान श्री कृष्ण जाकर के पहलो नूतो दिया, पहलो नूतो दिया और वापिस चुआ ऐसी कृपा करिया, वापिस रास्ते ने भर दिया। भगवान श्री कृष्ण तो ब्याह भी होयो। और जी रे घर रे मायने गणेश जी रे नूतो नहीं दियो जावे। बीर बात देख लो, कोई मूसलाधार बरसात आ गई, रापड़ रोलिया हो गया। अपर राजस्थान में एक गांव नाम है रापड़ रोलिया, जोधपुर में बोले रापड़ रोलिया, मतलब जानो कहीं ये रो रापड़ रोलिया मतलब सब गड़बड़। गुलाब जामुन में आंधी तूफान से धूड़ भर गए, सब खराब हो गया, इसको रापड़ रोलिया बोलते हैं। और गणेश जी ने पहली कुंकुपत्री लिख करके चरणों में चढ़ा के, पीला चावल करके भगवान ने चरणों में चढ़ा करके, और भगवान रे चरणों में दक्षिणा रख करके भगवान मारो कार्य सिद्ध करिया। भगवान बोले चिंता मत कर, अब मेरे हाथ में तेरी डोर है, सब काम सफल करूंगा मैं। अब तो हमारा भाई बहन पहली कुंकुपत्री लिखाई और दूसरी कुंकुपत्री कट लिखा सी संगा जी रे घरे।
दादी सासू आके बोली खबरदार है। नरसिंह जी पहली धनवान था, अरबों रुपया दिया, अब नरसिंह जी भगवान का भजन करे। अब नरसिंह जी आवेला तो सातों संत ने सूरदासा ने लेके आवेला। एक काम करो, मैं बताऊं जी, या कुंकुपत्री लिखो और कुंकुपत्री के नीचे लिख दो इतो मायरो हुए तो आया, नहीं तो आपने घर में बैठे झींझा बजाया। देखो कहीं लिख रहे कुंकुपत्री में, सास ननंद अरु देरानी जेठानी सब मिल बैठी आए के, द्वात कलम कागज मंगवायो, लेखो लियो बिलाय के, लेखो लियो बिलाय के। 25 मण लिखो सुपारी, 25 मण रोरी जी, 25 मण लिखो कलेवो और मेवा की बोरी जी। 1000 थान में मुंदी लिख दो, साल दुसाड़ा कापड़ा, ठट्टा कर नरसीरा ब्याही, बक्तावर छे बापड़ा। ठट्टा कर नरसीरा ब्याही, बक्तावर छे बापड़ा। 80,000 तो मोहरा लिख दो। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। 80,000 देखो 20 समय 80,000 कहीं सोच, और वो सोच की रो है नानी बायरे दादी सासू रो 80,000 मोना लिखाओ। और नारायण देवर लिख रही है 80,000 तो मोरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। 80,000 तो मोहरा लिख दो, करोड़ रुपया रोकड़ी। अरे रुक रुक रुक, अरे रुक रुक रुक, अरे नारायण कहीं हो दादी सा। अरे कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोगरी। कागज में 2 भाटा लिख, कागज में 2 भाटा लिख दो, यूं उठ बोली डोगरी, यूं उठ बोली डोगरी। अरे दादी सा थारो माथो खराब हो जाए। अपारे गांव में किसा भाटा की कमी कोनी, अपारे गांव में कितना भाटा है। अरे नारायणा तू मूर्ख रो, मूर्ख रेवेला। मैं कोई भाटा नहीं कह रही हूं, तो कौन सा भाटा? बोले होनेरा भाटा, होनेरा होनेरा भाटा। 2 भाटा रखा ही करो दादी सा। ठंड रे मायने इंडिया रे मायने मेल जम जावे। एक में बैठूली नीचे और दूसरे से पग रगड़ूली सोने रे भाटे सु। अरे भगत बत्सल प्रभु सारे सब काज जी, नानी बाई रे मायरा रो ठाकुर जी ने लाज जी, ठाकुर जी ने लाज जी। भगत बत्सल प्रभु सारे सब काज जी, नानी बाई रे मायरा रे ठाकुर जी ने लाज जी, सीताराम जी ने लाज जी। कुंकुपत्री लिखा गई। अच्छा यो कुंकुपत्री लेके कौन जासी? कोई तो होसी ले जाने वालों। को किलो ब्राह्मण बोले मैं ले जाऊं, मैं ले जाऊं। क्यों? बोले नानी बायरो ब्याह कराया जने पंडित मैं गयो, 40 मोहरा मिली मने, 40 मोहर। नानी बायरे बेटी रो ब्याह करवा रहे हो, कम से कम 100 मोहर तो मिलसी। पहली अगर 1 रुपया मिलिया आप 2 मिलसी। 20 समय कोकिला ब्राह्मण रो उम्र थी 40 साल। 20 समय 40-50 साल रहा था, अब 20 साल बढ़ गया, 60-65 साल रहा हो गया, बुढ़ा हो गया। शरीर चालता जने लाठी हिलन लागती है। लेकिन मन में लोभ थो कि नरसिंह जी बधाई बहुत देवे, कुछ तो मिलेला। चालो नरसिंह जी जावन, कोकिला ब्राह्मण जावन लग गया तो सोचिया भाई कोई बहन बेटी रे पीरे जा रही है। मान लो कि यहां से कोई अहमदाबाद जाता हो और किसी की बेटी अहमदाबाद में शादी की हुई हो, तो वो पूछ के जाएंगे ना भाई मैं अहमदाबाद जा रहा हूं,
या अगर अहमदाबाद से कलकत्ता आता हो तो पूछ लेंगे भाई तुम्हारे पिताजी के गांव जा रहा हूं मैं, कुछ कोई खबर है तो बोल दो आप। तो बेटी खबर बताएगी कि भाई हमारे पिताजी ने वो बोल दिया, हमारी माँ ने इतो बात बोल दिया। नानी बाई रे पास में जब कोकिलो ब्राह्मण आयो कि भाई थारे पीरे जा रही हूं, कोई संदेश है तो बोल। नानी बाई कहीं बोली मालूम है? अरे नानी बाई बोली थे तो लिखो इति, अरे मारे तो ससुरारे घर आई जो ही मती। राम जी मारे तो आई जो जी बाती, अरे मारे तो सासू जी ने मायरा रो चाव जी, मायरो जुड़ो तो हे आजो भली बात। अरे इतरो तो संदेशो मारो कह दी जो जोशी जी, इतरो तो संदेशो मारो कह दी जो जोशी जी, मायरे बिना तो थारी हंसी ही होसी। राम जी मायर बिना तो थारो हंसी ही होसी। राम जी मायरे बिना तो मारी हंसी ही होसी। अरे भगत बसल प्रभु सारे सब काज जी, भगत बसल प्रभु सारे सब काज जी। अरे नानी बैरे मायरा रो ठाकुर जी ने लाज, सीता राम जी ने लाज। जय जय नारायण नारायण। नानी बाई बोली कि नानी बाई बोली थे तो लिखो इति, और मारे ससुरारे घर आइजो ही मती। क्यों? कि मारे सासू जी ने मारे ससुर जी ने मायरारी चाव है, सग्गा मिलने रो चाव को नहीं। और थारे घर में मायरो हुए तो पिताजी थे आया, नहीं तो मत आया, क्योंकि मारे सग्गा से सग्गा मिले। देखो समधी किसको बोलते मालूम है? समधी सम कहते हैं इक्वल को। किसको कहते हैं? सम कहते हैं इक्वल को, 1 + 1 = 2। सम कहते हैं इक्वल को, और धी कहते हैं बुद्धि को। जब बुद्धि से बुद्धि बराबर मिल जाती है तो बन जाते हैं समधी। लड़के वाले अगर अरबपति हैं और लड़की वाले जो है थोड़े कमजोर है तो क्या करो? बोले लड़की वाले को थोड़ा धन ऐसा दे दो कि दोनों समधी बराबर हो जाए, और आपस में मिले तो कोई ने ठान नहीं पड़ना चाहिए कि समधी कहीं कहीं बात कर रहा है। इशारे से इशारे में बात कर लिया और सब काम हो गया। पूरे गांव ने ठा पड़ गया कि कहीं कहीं बोल रहे हैं वो मांगे, तो समधी थोड़ी नहीं है। ये वास्ते गीत गाया करा, दो समधी आपा मिल गया जो दूध चीनी आज, पन पे नित प्रेम हिए गले मिल जावा जी। जद भाग उजड़ा होवे, देखो भाग उजड़ा होवे तो कहीं मालूम है? चोखा समधी मिल जावे, मन रो भंवरो बन बन रावे, मनरी कड़ी कड़ी खिल जावे। दुनिया को असली मजो कब आया मालूम है? जीने को असली मजो तब आवे जब बेटे रो ब्याह कर दो और बेटे री बहू घर में आ जावे, फिर बाद जीने रो आनंद आवे। तब मालूम पड़ता है कि अब मैं कैसे जीने वाला हूं। बहू रानी अगर घर में चोखा एकदम बढ़िया से बढ़िया, सुबह उठते ही पहले पिताजी प्रणाम करूं, माताजी प्रणाम करूं, इस प्रकार आनंद आ रहा तो समझ लो कि हमारा बहुत आनंद है। नहीं तो हमारा भाई बहन समझ लो कि अब बिना बोले समझ जाओ। समझी इस प्रकार हो गए। दूध रे मायने पानी मिलाओ तो दूध मना को नहीं करे। 60 रुपए किलो दूध 20 रुपए किलो पानी को 60 रुपए किलो बना के बिक्री करा देता है। क्यों? पानी के भाव को महंगा करवा दिया। तो समझी इस प्रकार से बन जाओ कि हमारे परिवार में सुख शांति आ जाओ भगवान। अब तो नानी बाई बोली हमारे पिता रे घर में आया मत है। जोशी जी इतरो तो संदेशो मारो कह दी जो जोशी, मायरे बिना तो थारी हंसी ही होसी। जोशी जी जावन ला गया। जोशी जी महाराज रवाना होया। घर को भी रामण लियो छे बुलाए, कुंकू पतरी लेर पांडो जूनागढ़ जाए। राम जी ले पांडो जूनागढ़ जाए। मारो तो सगाने जोशी राम राम के जो, तेरा तो लगाए मेहता नरसी घरे रे जो। राम जी तेरा तो लगाए मेहता नरसी घरे रे जो। जोशी जी महाराज रवाना होया।
तो रास्ते से थोड़ी दूर पुग गया तो नींद आ गई, चलन में थोड़ा कमजोर था, तो पगा में दर्द होयो तो बैठ गया। भगवान सोचा कि नरसिंह जी कुंकू पत्री लेके जा रही हो, यहाँ बैठ तो जावेला तो लागे 1 साल भी नहीं पुगेला। उसी समय भगवान कृपा करिया, बूढ़ले भी रामण था क्यों सूत्यो खूंटी ताण, अरे आकाशासु आयो मारो ठाकुर जी रो माम जी, आकाशासु आयो मार ठाकुर रो बीमार, अरे ऐसा बूढ़ा भोला ऊपर किन्या उपकार जी, ऐसा बूढ़ा ब्राह्मण ऊपर किन्या उपकार, छिण में पहुंचाया बाने जूनागढ़ बाजार, राम जी छिण में पुगाया बाने के बाजार। नरसिंह जी रे घरे गांव में एक जी ही गांव रे मायने बूढ़लो ब्राह्मण आंख खोलियो तो पूछे भाई ओ कौन सो गांव है? बोले वो तो जूनागढ़ है, वो जूनागढ़ है। बूढ़लो ब्राह्मण सोचो मन में, अरे मारे पाँव में इतनी ताकत क्या आ गई, मैं काल रवाना हो आज जूनागढ़ पहुंच गयो, लगे मैं बूढ़ा नहीं होया हूं, मैं अभी तक मैं जवान हूं। माने पूछा कि भाई ई गांव रे मायने नरसिंह जी रो घर कट है? बोले ई गांव में नरसिंह जी रो घर खोजण वास्ते कोई ज्यादा तकलीफ नहीं होवेली, क्योंकि आमा सामा दरवाजे पर तिलक के मांड्या, सूरज सामी बोल में ता नरसिंह जी पांड्या, अरे सूरज सामी बोल में ता नरसिंह जी पांड्या। आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, क्यों? भगवान के श्री चरणों के जो तिलक है ना, ये नरसिंह जी के घर के ऊपर में वल्लभ तिलक, नरसिंह जी के घर के बाहर मंगलम, इधर में शुभ इधर में लाभ। अभी क्या है, हम लोग कभी कभी लिखवाते हैं, लिखा जाता है शुभ और लाभ, और कभी कभी घर में जाते हैं तो देखते लिखा होता है लाभ और शुभ। कभी आप कोशिश करिएगा, पहले लिखा होता आपका शुभ लाभ, पिताजी लिखा होता बेटा लिख शुभ और लाभ। अभी बड़े बड़े फैक्ट्री में अगर जाओ तो कोई की जगह देखने वास्ते मिले लाभ और शुभ। इनको मालूम नहीं है कि भगवान शिव के बड़े पोते का नाम शुभ है और छोटे का नाम लाभ है। शिव कहते हैं जिस घर में मेरा बड़ा पोता जाएगा, शुभ कार्य करेगा, उस घर में लाभ अपने आप बरसने लग जाएंगे, और जिस घर में लाभ आने लग जाए तो जरूरी नहीं कि शुभ कार्य हो जाए। अनेकों पैसे बोरे भरे हुए पड़े हैं, फिर भी वो भागवत में आके विराजमान हो जाए, कोई जरूरी नहीं है, लेकिन उसके एक पुण्य कार्य किए हुए हैं तो मेरे भाई बहन लाभ कमाने आ जाएगा वो। आमा सामा दरवाजे पर तिलक मांड्या, सूरज सामी पोल मेहता नरसिंह जी पांड्या। बड़े दरवाजे पे चल जाओ, पहली दरवाजे में लिखता शुभ लाभ मंगलम। थोड़ो जमानो चेंज हो गयो, एंड्रॉइड का जमाना आया, घर के बारे लिखन लग गया आप वेलकम नहीं, मंगलम के बाद सुस्वागतम भी लिखो, देखे आप लोग सुस्वागतम। उसके बाद लिखा हुआ आया वेलकम, बड़े बड़े घरों में लिखा था वेलकम। अभी आप हवेली में या कहीं बड़ी बड़ी जगह जाओ तो लिखा होता कुत्तों से सावधान। अब बताओ घर में एक ही है कि सारे हैं? क्योंकि बहुवचन लिखा हुआ है, कुत्तों से सावधान। घर में बारे कहीं लिखना चाहिए नहीं लिखना चाहिए। नरसिंह जी देखो, कोई दुश्मन आओ तो नहीं घर में कि कोई नहीं लड़ाई चलती, और घर रे बारे गाय देख लेता नहीं तो दुश्मन भाग जाता, क्योंकि अरे गाय री सेवा करने वालों दुश्मन हो ही कौन सके। गाय री सेवा करने वालों दुश्मन नहीं हो सके। जीरे घर के आगे शुभ लाभ लिखोड़ा है वो कभी दुश्मन नहीं हो सके। जीरे मस्तक पे तिलक लागोड़ा है वो कभी दुश्मन हो ही कौन सके। हाथ जोड़ के दुश्मनी खत्म हो जावे। जोशीलो कोकिलो ब्राह्मण आयो और आकर के जे मायने बढ़ियो तो कोकिले ब्राह्मण की धोती जो पांव रे अंगूठे में अड़गी, और अंगूठे में अड़ी तो अरे आखड़ गयो जोशीडो अड़ूज गई धोत, अरे साधुड़ा जाने से पांड्यो करे छे दंडो। तो राम जी साधुड़ा जाने छे पांडो रंग छे दंडो, अरे साधुड़ा जाने से पांड्यो करे छे दंडो। चालो चलकर नरसिंह बोलियो क्या ने चाडो भार, अरे कुंकू पतरी लायो हूं तो न करे अंजार। बूढ़लो भी रावण बोलियो कुंकू पतरी लो, रसोई कराला माने आटो सीधो दो। राम जी रसोई कराला माने आटो सीधो दो। अरे क्यों पगा में पड़ रहे हो? खड़े हो खड़े हो।
कोकिलो ब्राह्मण बोलियो पगा में नहीं पड़ रहे हूं, मारी धोती उलझ गई, उलझते उलझते मैं नीचे गिर गयो। अच्छा अच्छा खड़े हो जाओ, आप कटू आया हो? मैं अंजार गांव से आया हूं और श्रीरंग जी मैंने भेजा है नरसिंह जी ने कुंकुपत्री देने वास्ते। एक काम करो, कुंकुपत्री ले और बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा आटो सीधो दो। नरसिंह जी बोले अरे आप मेरे से मांग रहे हो? हमारे पास देने वास्ते दो ही चीज है। कहीं है? दे बाने ले बाने जो श्री राम जीरो नाम जी, दे बाने ले बाने जो श्री राम जीरो नाम, तुलसी जीरी माला सेवा सालग राम, राम जी तुलसी जीरी माला सेवा सालग राम, तुलसी जीरी माला सेवा सालग राम। देवाने लेवाने जोशी जी एक काम है, राम राम सा कहीं है, और तुलसी जी की माला सेवा सालिग्राम। जोशी जी तो अठीने कोकिले ब्राह्मण को तो शरीर में आग ज्या मतलब की इतो भूखो मरियो हूं, और कोकिलो ब्राह्मण भूचाल्यो भूको मरू ते नहीं दीनी चून, श्री रंग की आप देख रहे हैं पूज्य श्री जय प्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। श्रीरंग जी मस्करी करी है, अरे मैंने बता देता कि नरसिंह जी के पास में धन कोनी तो मैं जाता ही कोनी, जिस जगह में पैसा नहीं है उस जगह में जाना नहीं। कोकिलो ब्राह्मण बोल रहे पहले बता देता, और मैंने आटो लाने वास्ते बोल रहा है, और मैंने बोल रहा है कि आप मांग के लाओ, खानो बना लो, और सालिग्राम जी ने भोग लगा के थे भी खाओ और मैं भी खाऊं। अब हमारा भाई बहन नरसिंह जी के पास में कुंकुपत्री आई। नरसिंह जी कुंकुपत्री जब लिया तो पढ़िया गोनी, सबसे पहले कुंकुपत्री जाके नरसिंह जी के घर के बारे पीपल को पेड़ है, और पीपल के पेड़ के पास में ही महादेव जी को मंदिर है, और पीपल रे पेड़ में भगवान विष्णु विराजमान होया करे, और सालिग्राम जी विराजमान था। बड़ी कुंकुपत्री चढ़ा दी, और नरसिंह जी भगवान ने एक पद सुनावन लग गया, हे प्रभु ओ सगारा कागद आया छे जी सावड़ सा, सगारा कागज आया छे जी सावड़ सा, मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, मेहता नरसिंह ने तो कोई नहीं जाने, थाने जाने मोटा साए सगारा समधीरा, सगारा कागज आया छे जी सावड़ सा, सगारा कागज आया छे जी सावड़ सा। मेहता नरसिंह तो करुणा सुन कर, मेहता नरसिंह तो करुणा सुन कर, पानी आकाशा सुनाए, सगारा कागज आया छे जी सावड़ सा, समधीरा कागज आया छे जी सावड़ सा। हे प्रभु सग्गा जी रो कागज आयो है, आप पढ़ो प्रभु, और हमारी कृपा। मेहता नरसिंह ने कोई नहीं जाने, लेकिन मेहता नरसिंह ने हर एक लोग जाने। कहीं मेहता नरसिंह ने कोई नहीं जाने, लेकिन थाने जाने मोटा साए थे, हमारा मोटा सेठ हो। बाप जी मेरे ऊपर कृपा करो। उसी समय आकाशवाणी हुई, कहीं नागरिया कहीं सोच करे रे, नागरिया कहीं सोच करे रे, हरि भगता रे सहाय, सगारा कागज आया छे जी सावड़ सा,
सखा कागज आया छे जी सांवल सा। ए भगत बसल प्रभु गाइए सारे सब काज जी। भगत बसल प्रभु सारे सब काज जी। नानी बैरे मायरा रो ठाकुर जी ने ला, ओ सीताराम जी ने ओ राधे श्याम जी ने ला। जय जय नारायण नारायण। मेहता नरसिंह ने कोई नहीं जाने, भगवान ने चरणों में चढ़ा दिया। नरसिंह जी जिया ही चढ़ार पीछा घूमया, उसी समय कहीं एक चमत्कार होयो। वाणी सुन प्रसन्न भयो, मन में धीरज धार। नानी बैरो मायरो भरसी सिरजनहार। वाणी सुन प्रसन्न हो, आकाशवाणी हुई। अरे नागरिया कहीं सोच करे, तू तो भगवान रो भजन कर, चिंता मत कर। तेरो काम चिंता करने को नहीं है, तेरो काम चिंतन करने को है। अगर चिंता करोगे शरीर घट जाएगा, और चिंतन करोगे तो भाव हो जाएगा। चिंता से चतुराई घटे, दुख से घटे शरीर, और पाप से लक्ष्मी घटे, कह गए दास। कबीर दास की उल्टी वाणी होती है हमेशा। कबीर दास जी ने हमेशा उल्टी वाणी लिखी है। कबीर दास जी कहते हैं समझना तो समझ जाओ। कबीर दास जी एक बात लिखा, अरे पहलो मेरो जन्म होयो रे, पीछो बड्डो भाई रे। धूमधाम से बापू जल में, पीछे जलमी माई, भजन में रहना रे भाई। एक बात लिखा, पहले मेरा जन्म हुआ, पीछे बड़ा भाई, और धूमधाम से बापू जल में, पीछे जलमी माई, भजन में रहना रे भाई। कबीर दास जी लिखे, क्यों? बोले पहले मेरा जन्म हुआ घर में। जो व्यक्ति घर में पहले भगवान का भजन करने लग जाए, पहले ही उसका जन्म हुआ है। पीछे मेरे को देखते मेरे बड़े भाई भी पूजा में लग गए, और धूमधाम से बापू जल में। पिताजी का तो भजन में मन ही नहीं लगता था, बेटों को देख के पूजन में लग गए। पिताजी का धूमधाम से जन्म हुआ, और पीछे जलमी माई, भजन में रहना रे भाई। भगवान बोले चिंता मत कर, चिंतन कर। नरसिंह जी बोलिया भाई जानो है, कहीं कहीं सामान ले जानो चाहिए। सूरदास जी आप बताओ। बोले भाई आप रे भाई लोग सो मांग लाओ, कुछ भी अगर कोई सामान मायरे में चाहिए तो। नरसिंह जी गया अपने भाई रे पास में। नानी भाई रे मायरा रो भाया जसे लो, अरे मायरे चाला चा भाया कापड़ हो तो दो। राम जी मायरे चाला चा गाड़ी हो तो दो। गाड़ी तो हूँ तीरे नरसिंह देता तो खरी, पेड़ा बाकी टूट गई नी पिछवाड़े पड़ी। राम जी पेड़ा बाकी टूट गई नी पिछवाड़े पड़ी। अरे नानी भाई रे मायरा रो भाया जसे लो, नानी भाई रे मायरा रो भाया जसे लो। अरे गाडूली तो मिलगी भाया बेला हो तो दो। राम जी गाडूली तो मिलगी माने हो तो वो। बेला तो हूँ तारे नरसिंह देता तो खरा, नाथा बारी खोल देनी गोर वे अड़ा। राम जी नाथा बारी खोल देनी गोर वे अड़ा। अरे भाई थारे कन कोई गाड़ी है कि? एक बार थारी कोई गाड़ी दे दे, मैं मायरे जा रही हूँ। अरे नरसिंह जी गाड़ी तो ही, लेकिन मेरा दोनों चक्का टूटोड़ा है, बाकी गाड़ी ठीक है हमारे। नरसिंह जी बोले दोनों चक्का टूटोड़ा तो गाड़ी किया ठीक है सारे, ले जाना तो ले जा भाई। नरसिंह जी थोड़ा गाड़ी रे माए ने किला ठोक ठाक अटाक टाक करके गाड़ी ठीक कर ली। बोले गाडूली तो मिलगी भाया बैला हो तो दो। भारे थारे कोई बैल है कि? बैल दे दे, मैं गाड़ी में जाऊं मायरो भरण वास्ते। अरे भाई बैल तो है, लेकिन कहीं बारे नाथा खोल दिया। जीरे बैल रे नाथ खोल दे, मतलब समझ लो अब आज नहीं तो काली मरण वाला है बैल। नरसिंह जी बोलिया उठो बाया बैलिया थे भजो रामो राम। अरे उठो बाया बैलिया थे भजो रामो राम। अरे नानी भाईरो मायरो रे सार दीजो काम। राम जी नानी भाईरे मायरे सारो दीजो काम। नानी भाईरे मायरा रो कारज करो, दोए चारे दस दिन पाछा ही मरो। राम जी दोए चार दस दिन पाछा ही मरो। अरे बैलियो मरनो तो है ही, लेकिन 2-4 दिन 10 दिन बाद मर जाया। मायरो भर लो फिर बाद में। उठो भाया बैलिया थे भजो रामो राम, और नानी भाई रे मायरे सार दीजो काम।
बैलों ने खड़ा कर लिया। अब कहीं मिली सी नानी बाई रे मायरा रो पाया जैसे लो, दो चार कापड़ों तो होए माने दो। कपड़ा हुआ तो दो। आप देख रहे हैं पूज्य श्री जयप्रकाश जी महाराज के मुखारविंद से श्री रामदेव अमृत कथा का विशेष प्रसारण। पूज्य महाराज जी ऐसे महान व्यक्ति हैं जिनके संकल्प द्वारा श्री रामदेव नेतल जी मंदिर का निर्माण किया जा रहा है। महाराज जी का मानना है कि सनातन धर्म की सेवा करना और प्रचार प्रसार करना ही प्रत्येक सनातनी का कर्तव्य है। महाराज जी को ईश्वर भक्ति के साथ साथ शास्त्र का भी ज्ञान है। महाराज जी के सेवा प्रकल्पों से जुड़ने के लिए और सनातन धर्म की सेवा करने के लिए कथा में दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।